हाँ, तो उसी के लिए थोड़ा बहुत डिस्कशन हम करेंगे आज। मैम क्वेश्चन पैटर्न भी बता दीजिएगा आज क्वेश्चन एग्जाम का। किसका मतलब ये मैम मिड टर्म का तो आप बताए थे। नहीं मैम, रिटर्न का बोल रहे हैं, थ्योरी पार्ट का। मुझे बता चुकी थी क्लास में एक बार, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ओके मैम। मैम टाइमिंग क्या रहेगा ये क्लास का? कौन से क्लास का? मैम यही क्लास है। लैब एग्जाम का आपका? नो मैम, ये इंग्लिश क्लास का, टुडेज इंग्लिश क्लास का। आज के इंग्लिश क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? मैम अभी जो क्लास चल रहा है वो उसका पूछ रही है। अरे जितनी जल्दी हम डिस्कस करके खत्म कर लेंगे चीजों को, उतनी जल्दी लेफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपका 4 PM to 6 PM था ना, तो वहाँ तो आपका 2 आवर्स का सेशन था, तो अभी तो 2 आवर्स कंटिन्यू करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। मैं तो बैठ जाऊंगी पर आप लोग शायद नहीं कर पाओगे। और अच्छा मुझे ये बताइए, संडे को आप लोगों का कुछ नहीं है, मंडे को इंग्लिश का हमारा लैब का एग्जाम भी है, तो उस दिन अगर हम लोग थोड़ा बैठते साथ में और चीज़ों को एक और बार डिस्कस कर लेते हैं, मुझे कुछ और क्वेश्चंस मिल जाए तो वो मैं आप लोगों को ब्रश अप करवा देती हूँ। आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम। मैम হ্যালো ম্যাম। हाँ दीपांजन बोलो। ম্যাম সানডে থাকছি না ম্যাম, বাড়িতে থাকবো না অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, আর বাদ বাকি? নো প্রবলেম ম্যাম, আপনি করাবেন, ও হয়তো আমাদের থেকে নোটসটা নিয়ে নেবে বা ডিসকাস করে নিলেই তো ও জানতে পেরে যাবে। হ্যাঁ, এটা হতেই পারে, বা আমরা যেটা স্ক্রিন রেকর্ড করছি সেই রেকর্ডিংটা আপনি যদি প্রোভাইড করে দেওয়া হয়, ইউ মাইট গেট সাম হেল্প। ম্যাম ইংলিশে হার্ড কপি কি জমা দিতে হবে একটু বলবেন? হ্যাঁ, এটাই আমি ভাবছি। ঠিক আছে, এবার ডিসকাস করা স্টার্ট করে। मैम हार्ड कॉपी तो मैम सर बोले लेटर ऑन जमा करना है। नहीं वो तो सिर्फ लैब कॉपी एग्जाम्स आई थिंक, जस्ट वेट अ मिनट। यस मैम आफ्टर एग्जाम। মানে मैम एग्जाम कॉपीটা नो 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 दिस हार्ड कॉपी प्रैक्टिकल द लैब कॉपी प्रैक्टिकल असाइनमेंट कॉपी। यस यस हाँ तो आफ्टर एग्जाम ছিল ম্যাম এতক্ষণ আমি তো এখন ঢুকলাম। मैंने आप सबसे एक बार कहा था कि आप लोग जो भी काम करते हो अगर A4 शीट में लिखते हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर ये नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट आप लोग एक कॉपी फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे ही किसी सिचुएशन का डाउट था। मैम इंग्लिश प्रैक्टिकल तो क्या मैम? प्रैक्टिकल कॉपी में क्या क्या होगा मैम इंग्लिश के? प्रैक्टिकल कॉपी में आपके जो YED 1101 में बहुत सारे टॉपिक है, तो उन टॉपिक में से हम लोगों ने जो जो पढ़ा है आपको वो सब लिखना है, एक एक करके टॉपिक पकड़ते जाना है और उन्हें सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है। मैम ऐसे तो सबका डिफरेंट हो जाएगा। सबका डिफरेंट होगा, सबका लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, पर टॉपिक एक भी अलग नहीं होंगे। मैं आज आप लोगों को कुछ PPTs फॉरवर्ड करूंगी, तो इससे क्या होगा 50% पोर्शन आपका कॉपी का सेम रहेगा हर किसी का, ठीक है? मैम आप क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि सबको हेल्पफुल हो जाए वो अटेंड करने में। क्वेश्चन अब क्या लिटरेचर का या फिर इंग्लिश का ना क्वेश्चन हम अज्यूम नहीं कर सकते कि यही 10 आएगा। अभी ये इंसान पे डिपेंड करता है, ये वो टीचर पे या एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है कि मैं जो क्वेश्चंस दे रही हूँ, मैं तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन उन्हें हैंड ओवर करूंगी ही, वो वही पूछेगा या उस क्वेश्चन मतलब शीट को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में कुछ आया तो वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। मैम वाइवा तो आप लेंगे ना? हाँ हाँ, वाइवा तो आप लेंगे ना? नहीं मैं वाइवा नहीं लूंगी, मैं रहूंगी, जो पूछना है वो पूछेंगे। अगर मैं वाइवा लेती तो थिंग्स वुड हैव आई थिंक इजियर, तो मुझे इतनी टेंशन होती ही नहीं। मैम बाकी सब्जेक्ट का तो मैम कुछ बोला नहीं है कि एक्सटर्नल आएंगे या कुछ ऐसा। आप लोगों को मिला है भाई हर चीज में आएंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मैम हाँ हाँ
सब्जेक्ट हर ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्ट का भी हर एक्सटर्नल सब्जेक्ट में आएगा। हाँ एक्सटर्नल होगा एंड वहाँ पे एचओडी सर भी हो चीजें सकते ऐसी है हैं कि एंड ये कहीं पे जो इज नॉट हमारे लिसनिंग फैकल्टी है केयरफुली, वो भी रह डू सकते नॉट हैं फॉलो मीटिंग अप द में पर इंस्ट्रक्शंस। एक्सटर्नली क्वेश्चन करेंगे। ओके मैम एटलीस्ट वो प्रैक्टिकल कॉपी के लिए बता दीजिए कुछ क्वेश्चंस। मैम व्हाट Can अबाउट we continue? लिसन, अभी आप लोगों को याद है हम लोग ने 11th 12th में किस तरह से लैब का कॉपी फॉलो किया था? हम इंडेक्स बनाते थे, वहाँ पे टॉपिक होता था, टॉपिक लिस्ट, पेज नंबर्स वहाँ पे हम लोग मेंशन करते थे और उसी हिसाब से काम करते थे। आप देखिए आप लोगों के पास जो एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया गया है ग्रुप में, वहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक लिस्ट है कि हम लोगों ने काम किस किस चीज पे करना है। अभी आप लोगों ने जो जो पेपर पे लिखा है ना, मैं तो कहूँगी उन लोगों को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे ना स्टिक करते जाइए। रुको मैं आपको दिखाऊं थोड़ा, मैम एसएस कहाँ है मैम? वेट एक मिनट। मैम ये भी तो नहीं पता है कि कॉपी सबमिट करना है या लैब की तरह कॉपी रहेगा मैं तो कहूँगी या A4 शीट पे करना है। मैम कुछ आइडिया तो है नहीं ऐसा। सपोज ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये अगर आपकी कॉपी है तो अगर आपने ऐसा फर्स्ट पेज वहां पे है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पेज में आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम, अपना जो डिपार्टमेंट है वो लिखो, आपका सब्जेक्ट कोड लिखो कि आप किस लिए बना रहे हो। थर्ड पेज जो हुआ वो आपका इंडेक्स हो गया। अभी आप लोगों ने कुछ पेपर्स तैयार किए हैं, कुछ जगह पे आप लोगों ने लिखा है एप्लीकेशन कहीं पेपर पे या फिर किसी शीट पे, है ना आपके पास? यस मैम। हाँ, तो उससे यस ना मैम। सपोज ये आपका एक पेज है, ये आपका एक पेज है, तो यहाँ पे उसको मिडिल में स्टिक करते जाना है। अगर बड़ा पेज है तो उसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है, इससे आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ 10 से 11 चीज भी है तो उसे आप वैसे ही फोल्ड करके स्टिक करते जाएं, वरना लिखने लगोगे मैम तो कॉपी में करना है या लैब की कॉपी में करना है? आप लोग बोलो किसमें आप लोगों को ज्यादा इजी होगा। मैम A4 पेज में करना है। मैम कॉपी में बेटर होगा। नो मैम আবার একটা প্র্যাকটিক্যাল কপি তৈরি করতে হবে এই 4 পেজে। না না প্র্যাকটিক্যাল কপি না, নরমাল একটা নতুন কপি তৈরি বলছি। আচ্ছা স্যার তো আমাদেরকে বলে দেয়নি না যে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল কপিতেই করো, কিন্তু এটা मैम ল্যাব A4 তো, इज द बेस्ट यस मैम। এটা ল্যাবের তো, সেটা আমার একটু টেনশন হচ্ছে পরে এটা না বলে যে मैम 3 नंबर पेजे की इंडेक्सটা দিতে হবে? यस मैम इसीलिए बोल रहा है कि एक बार आप बता दीजिए कि लैब कॉपी रहेगा ना, नॉर्मल कॉपी में हम लोग लिख सकते हैं। आप सब कर क्योंकि लोगे मैम ना? हम लोग जो लिखे हैं वो नॉर्मल कॉपी में लिखे हैं मैम, लैब कॉपी में नहीं लिखे हैं। मैम इंग्लिश में लैब कॉपी मैम थोड़ा अजीब लगा सब। मैम इंग्लिश में लैब कॉपी ये बनाना ही इंग्लिश नहीं है। यस मैम। लेबोरेटरी है मयंक, इट्स नॉट हाँ मैम, लिटरेचर। फिर भी मैम मतलब कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैम थोड़ा अगर आप कभी आपका सिलेबस उठा के देखते आपको समझ में आता। और उससे भी ज्यादा मुश्किल चीज ये है कि सारी क्लासेस ऑनलाइन हुए हैं, तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों से कुछ करवा ही नहीं पाई। कई बार मैंने जीडी कंडक्ट करने की कोशिश की पर दैट वाज अ फेलियर। एनीवेज, বাট ল্যাব সব মানে যেগুলো ল্যাব হয়েছে সেগুলো তো ইন্টারনাল এক্সাম হয়নি, বাট এই সাবজেক্টটা তো ইন্টারনাল এক্সাম হয়েছে, তাহলে তো এটা থিওরি সাবজেক্টের মধ্যে পড়লো না। ঋতব্রত ইংলিশে তোমাদের দুটো পেপার আছে, একটা থিওরি একটা ল্যাবরেটরি। এতদিন তোমরা মিড টার্ম পর্যন্ত থিওরিটাই দিতে থেকে এসেছো, কিন্তু ফাইনালে তোমাদের ল্যাবরেটরির আলাদা এক্সাম কন্ডাক্ট করানো হচ্ছে। And keeping that in mind, we have to proceed our work. मुझे तो ম্যাম तुम এগুলো ये অ্যাসাইনমেন্ট कितनों ওগুলো के কি पास একটার काम মধ্যে है, করতে দিই না? कितनों के पास काम है लिखा हुआ, मैम कॉपी में है। कॉपी में है, उसको कट आउट करके निकाल सकते हो सब? मैम एक पर्सनल कॉपी बनाए थे ऐसे इंग्लिश का, तो है सारा ही है, लेकिन मैम वही है कि कुछ कुछ पेजेस में रॉन्ग हो गया था तो अलग अलग करके लिखा हुआ है। আর ম্যাম অনেকগুলো তো অনলাইনেও লেখা আছে, মানে ফোনের মধ্যে নোটস করে।
ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তো फिर ऐसी सिचुएशन में हम एक काम कर सकते हैं, आप लोग फाइल बनाओ। इससे इजी काम मैं अभी तो सजेस्ट नहीं कर सकती। मीन्स मैम मैम आई मैम मैम हाँ हाँ मैम हम लोग को ये जो फाइल है ये हमको मंडे को मतलब जिस दिन लैब का पेपर उस दिन हमको सबमिट करना पड़ेगा ना ऑनलाइन? नहीं, आप लोगों का तो लैब, हाँ बाइंडिंग वाला फाइल बिल्कुल आईवी। हम लोग जिसे नो सॉरी नॉट बाइंडिंग वाला, क्या बोल रही हूँ मैं, हम थ्रेड से बांधते थे ना एक्सपेरिमेंट वाला, जो हम लोग का फाइल हम लोग रिबन फाइल, सॉरी रश्मि कौन রিবন ফাইল আরে না না ওই ল্যাব কপি যেগুলো আমরা দড়ি ওই তো যেটা লেস দিয়ে যেটা বাঁধি সেটা তো রিবন ফাইল বলে। स्पाइरल फाइल मैम, আরে जिसे हम বেসিক্যালি लेस से बांधते थे, ব্যবহার করা फाइल হয়েছে। आप लोग वो फाइल यूज करें, जिससे आपको दो सबसे अच्छा मतलब बेनिफिट होगा। सुन लो पहले, लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहला वाला बेनिफिट आपको ये होगा कि आप लोगों ने जो चीजें ठीक से लिखी है आप सीधा कट आउट करके वहां पे पेस्ट कर दो, दोबारा लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर वो आपका उसका फाइल का जो पेपर है, क्वेश्चन डालो, कट आउट करके पेस्ट करो। और आपको याद है हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे या फिर कोई भी टास्क करते थे तो हम लोग उसका इंपॉर्टेंस लिखा करते थे कि इस काम का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप लेटर लिख रहे हो, अगर आपका सेकंड पेज लेटर का है तो फर्स्ट पेज का आप ये बनाओ कि हम क्यों लेटर लिखते हैं या लेटर का क्या इंपॉर्टेंस है। एक पैराग्राफ 8 से 10 लाइन बहुत है, ज्यादा उसको मैम फॉर्मेट लिखना है ना मैम? सॉरी अतिन, मैम फॉर्मेट लिखना है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखना है। हाँ हाँ देखो लेटर्स बहुत सारे हैं, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। मैंने लास्ट डे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स भी ऐड कराए थे ना उसमें कवर लेटर में, कवर लेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे यूज होता है, ये आपने थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया, खुद से लिख दिया, बहुत है। या फिर आप अगर गूगल से भी खोलोगे ना तो आपको बता देगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल लेटर और व्हाई डू वी राइट कवर लेटर। तो वैसा ही एक एक पैराग्राफ, दैट्स इनफ। और उसको आप मतलब टॉपिक लिस्ट में ऐड करते जाओ। আচ্ছা ম্যাম। ম্যাম সব তো হ্যাপাজাইটলি লেখা আছে, কোথায় লেখা আছে আর কোনো তো মাথায়ও নেই, তবে আমি তাহলে খুঁজে হ্যাঁ স্যার। Some work that we will do that copy. सारा टॉपिक है वहाँ से। मैं कुछ चीजें आप लोगों को आज रात को ही भेज दूंगी, कुछ पीपीटीज, उसको आप लोग को जिस सीक्वेंस में मैं भेजूंगी उसी सीक्वेंस में आप लिखो। अगर पूरा लिख के खत्म नहीं कर सकते हो तो कुछ पोर्शन उनका डायग्राम्स वगैरह जो है वो प्रिंट करा के चिपका दो। मैम असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आपने दिया था वो भी लिखना होगा ना? आप लोगों का तो 5 क्वेश्चंस और विंटर हाँ वेकेशन मैम वो भी मैम पूरे वो भी तो लिखना होगा ना उसमें जो हम लोग सबमिट करेंगे कॉपी में, वो सभी क्वेश्चंस रहेंगे ना? हाँ वो सारे क्वेश्चन ऐड कर दो, क्योंकि देखो अभी काम हम लोगों का बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन देख के बौखला जाएगा इंटर मतलब एक्सटर्नल जो आएगा कि यही किया है बच्चों ने। इसीलिए मैं एकदम डे 1 से बोल रही थी जो भी लिख रहे हो सब कायदे से लिख के रखो कि कभी जरूरत पड़े वैसे का वैसे चिपका। বাট ম্যাম ওই 5টা কোশ্চেন ছাড়া টেলিফোনিক কনভারসেশন, পিপিটি, স্পিচ ওগুলো তো আছে। मैम ওগুলো তো सुनो, আমাদের आपके पास पीपीटी है ना, आपके पास पीपीटी है, आप उस पीपीटी का यस मैम। टिक कर दे। मैम वो पीपीटी टॉप्स में वो कैसे हम लोग फाइल में डालेंगे फिर? उसको लिखना आप पड़ेगा। प्रिंट करा सकते हो ना उनको नॉर्मल उसमें लाके, प्रिंट एंड पेस्ट। हम प्रिंट करके बिल्कुल পিপিটিটা প্রিন্ট করে নাও। ম্যাম দুটোই দুটোই করে নাও। मैम प्रिंट करने का जरूरत नहीं है, फोन में अगर बंदा पावर पॉइंट इंस्टॉल कर लेगा ना और अगर किसी को वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा पीपीटी तो वो वहां से खोल के ये हार्ड कॉपी सबमिशन की बात हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी के लिए वो सॉफ्ट कॉपी में तो बहुत कुछ मैम हार्ड कॉपी लेना पीपीटी का। सब जो भी काम अब एक बात सुन लो कोई। हाँ बोल मैम बोलो। मैम वाइवा के टाइम पे सॉफ्ट कॉपी लगेगा क्या? वाइवा के टाइम पे आप लोगों के पास जो पीडीएफ रहेगा वो दिखाना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल को कि सर हमने ये काम किया है।
और PDF किसका रहेगा मैम? मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोगों का हार्ड कॉपी लेगा, ये अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट करने जैसा हो गया। ম্যাম মানে ম্যাম আমরা পিডিএফ তো বলো বলো। ম্যাম মানে ফার্স্ট থেকে আমরা যা যা লিখে এসেছি ওটা একটা পিডিএফ এর মধ্যে থাকবে তাই তো, যেটা হ্যাঁ এক্সটার্নাল কে দেখাবো, হ্যাঁ 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 আর হচ্ছে আর डे পিপিটি वन থাকবে। मतलब जो जो किया डे वन तो मैं क्या ही बोल रही हूँ, उतना कुछ तो होगा नहीं। ये जो 5-6 क्वेश्चन आपका ड्रामा जो है, और हाँ हर कोई अपने ड्रामा का जो लिंक है वो रखो। और एक चीज, आप लोगों ने फोटोज तो खींचे हुए ना आप सबके, जब आप ম্যাম लोग ড্রামা কপি, ম্যাম ড্রামাটাও কি হার্ড কপি দিতে হবে নাকি? না ড্রামাটা হার্ড কপি দিতে হবে না, প্লিজ ডোন্ট টেক না ওটা দিতে পারো ম্যাম, ওটা আমার লেখা আছে খাতায়। ম্যাম পিপিটি কিভাবে হার্ড কপি হবে? ম্যাম স্পিক না, রুকো না, এমনি বাস খেয়ে গেছি, প্লিজ লেট ম্যান স্পিক। পিপিটি তো প্রিন্ট আউট করলে তো হার্ড কপি। আরে আরে ওটা পিপিটি ফরম্যাটে, মানে স্লাইড গুলোকে আমরা প্রিন্ট করে নেব। একটা করে প্রিন্ট করি, কালার প্রিন্ট করে ওটাকে স্টেপল করে দিয়ে দিবি। अच्छा একটু मैम के बोलते थे। मैम ड्रामा मैम आप बोल लीजिए पहले, मैम आप कंप्लीटली पहले बोल लीजिए पहले। हाँ एक्चुअली थोड़े क्वेश्चन से मैं लिखवा के भगा दूंगी सबको, खुद ही भाग जाएंगे। और क्योंकि ये ना आप लोगों का नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है, कभी मैं खत्म कर ही नहीं पाऊंगी। হ্যালো ম্যাম, হার্ড কপিটা কবে জমা দিতে হবে এটা একটু বলে দিন, তাহলে করে নিতে পারবো। আমি যেমনই डेट পেয়ে যাব আমি তোমাদের জানিয়ে দেব। मुझे जितनी जल्दी डेट पता चल जाएगा हार्ड कॉपी सबमिशन का, मैं आप लोगों को बता दूंगी। कायदे से करने बैठोगे ना, मैं एक बात बताती हूँ, कायदे से करने बैठोगे एक दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संडे बहुत है इंग्लिश काम करने के लिए। ম্যাম আপনি যে রাতে মানে পিপিটি পুরো পাঠাবেন, পিপিটি আর অল অ্যাসাইনমেন্টস মানে মানে লেস বাদা কপিতে ওটা লিখে রাখলেই হবে তাই তো? হ্যাঁ ওকে मैम स्टार्टिंग में ম্যাম बोलो बोलो। আরে বল ভাই। ম্যাম বলছিলাম যে আমি এখনই ঢুকলাম, আপনি বলুন কি কি করতে হবে, আমি কিছু শুনতে পাইনি এতক্ষণে। मैम मेरा भी सेम कंडीशन, एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए। मैम एक बार एग्जैक्ट बता दो क्या क्या करना है एग्जैक्टली। मैं पागल हो जाऊंगी, एग्जैक्ट बता दो क्या क्या करना है। मैं बता रही हूँ, तुम लोग को सुनना नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम लोग को प्रॉब्लम्स। मैम একবার রিপিট করে দিন। मैम আমরা গ্রুপ থেকে দেখে मैम एक बार शुरू से। हाँ मैम एक बार शुरू से। मैम बोलेंगे তারপর বাকিরা কোশ্চেন बोलिए। सही बात है। सीधा पूछ लो, तुम्हें क्या पूछना है पूछ लो। मैम आफ्टर द क्लास कैन वी प्रेजेंट आवर ड्रामा टुडे? नो अब नहीं। बहन देखो शर्म लाज नहीं है, हम लोग की लग गई है, भाई आने वाला है। मुझे ड्रामा नहीं देखना है। मैम सुनो तो। ओके मैम बोलो तो अन्नपूर्णा, क्या बात है? ड्रामा फिर कैसे देखेंगे अब बाकी जो बचा हुआ है? हाँ मैम वही तो, अब सब क्योंकि देखेंगे। बहुत बचा है अभी ड्रामा। मैम আরে বল, আরে বল রে বল। जिशान बोल। আরে জিশান বলছিল। मैम को बोलने देना भाई, समझ में नहीं आ रहा, कब से बैठे हुए हम लोग। अबे भाई गजब। कौन चिल्ला रहा है? बोलो ना, आपने बोलो। बोलने देना यार, ऐसे ही प्रेशर आ गया यार, मत कर। Recorded. The second session is being recorded. Please maintain the decorum. मैम आई थिंक इट इज नॉट। मैम आप अच्छे से बता दीजिए सबको, आप बोल दी कंटिन्यू ना। करिए उसके बाद मैम मैम I आप have some questions and I think if I ask you the questions and if you answer then everything will be cleared. Okay, Arindam, just let me know what you want to ask. So ma'am first question was कि हम लोगों को क्या लेस वाला जो कॉपी होता है उसमें करना है? अच्छा भाई আমি জিজ্ঞেস করছি, দাঁড়া तो रुक जा, मेरे यहाँ पे लिस्ट हुआ है पूरा सारे के सारे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मैंने हाथ से लिखा हुआ है नोट भाई पैड। বাংলায় জিজ্ঞেস কর, বেশি প্রমিনেন্ট আছে। अच्छा ठीक है तो मैम आपने बोला कि लेस बाधा जो कॉपी होता है जो हम प्रैक्टिकल के लिए यूज करते थे क्लास में, मतलब स्कूल लाइफ में, वो कॉपी को यूज करना है। हाँ तो मैम उस कॉपी में कौन सा पेज यूज करना है, मतलब व्हाइट पेपर बोथ साइड या फिर रूल्ड पेज एंड व्हाइट पेपर मिक्स जो पेज आता है वो वाला? ये आप लोगों पे है। अगर देखो मैं आप लोगों को जो कुछ पीपीटीज प्रोवाइड करूंगी उनमें से कुछ डायग्राम वाली पीपीटीज भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक डायग्राम्स को स्टिक करना पड़ेगा, दैट वुड बी आई थिंक बेटर।
और राइट हैंड साइड में अगर आप लोग रूल पेजेस यूज करते हो तो आपकी राइटिंग थोड़ी पढ़ने लायक हो जाएगी। जो मैम वाइट डायग्राम क्या है मैम? मतलब तस्वीरें आंकने पड़ेंगे शायद, हाँ जो कुछ यस मैम, लाइक लेफ्ट साइड। जो लेटर का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर ऐसा कुछ शायद होगा। ম্যাম ছবিগুলো প্রিন্ট আউট করে নিলে কিরকম হয়? খুব ভালো, আমি এটাই আইডিয়াটা দিচ্ছিলাম, যারা শুনছে না কি করবো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ অরিন্দম ম্যাম, বলুন পদ্ধতি বলুন, আপনি বলুন। অরিন্দম You people turn on the camera, let me see your face. Let me talk to you face to face. Excuse me, ma'am. I have a question, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. mute all the people and then you speak. Sorry? मैम ने बहुत बार Yes, बोल ma'am. Ma'am, दिया। mute everyone and then speak. मैम सब हटाइए, हम जूम का लिंक बना के दे रहे हैं, आप होस्ट आपके हाथ में अरे रहेगा यार, चुप कंट्रोल, रहे उसके भाई। बाद बताइए। अरे বন্ধ কর না ভাই জুম ফুম, এখন ম্যামকে দাঁড়িয়ে বলতে দাও। तो भाई तुम लोग बोलने कहाँ दे रहे हैं मैम को? শাশ্বতা কামিনা, what do you want to ask? সবাই নিজে নিজে চুপ কর, দেখবি সবাই নিজেই চুপ আরে হয়ে হ্যাঁ যাবে। সবাই চুপ হ না। Shashwata, what do you want to ask? मैम I want to ask that कि मैम हम लोग ने जो लिख के फोटो वोटो खींच के रखे थे उसका प्रिंट आउट चलेगा मैम? उसका प्रिंट आउट आपका कितना प्रोमिनेंट प्रिंट करा पाओगे आप? प्रोमिनेंट प्रिंट तो करवा पाएंगे बट वो तो समझ में आएगा ना कि प्रिंट आउट है वो। शाश्वता, आपके पास वो पेपर है जिसमें आपने लिख के रखा है? नहीं मैम, इधर उधर लिख के रखे थे ना मैम, एक कॉपी में लिखा था, तो वो कॉपी अगर मिल जाए तो फिर तो सही है, बट नहीं मिला तो मेरे फोन में फोटोज है उसका, तो वही मैं पूछ रहा था कि मैं प्रिंट आउट निकाल लूं। I will print the copy, then it's okay. But if the copy goes to someone else, then it may bring some unfavorable situations to you people. That's the thing. ओके मैम। If the copies मैम are with me, पिक्चर doesn't matter मैम what you पिक्चर people. But I'm मैम concerned पिक्चर को about कलर that, and that is if the copy goes to the external, if the copy goes to HOD sir, or if the copy gets switches between departments, means my copies goes to some other English teacher within the college or university, and I get some other university or department's copies, then it might bring a situation, because I know you people. I know how you have attended the classes. I know how much you participate in things, but that person is someone who doesn't know who you are, isn't it? मैम पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट ना कलर? Whatever you feel okay, whatever you feel supports your document better. You people are free. See, you people are still not understanding the point of my concern. I am actually concerned about your marks, means how much you people are going to gain. Here I'm trying to tell you the scopes where you can have some good scopes. Listen, we don't have much time. ये वैसा ही हो गया कि एक रात पढ़ के एग्जाम क्रैक करने वाला हालत। पूरा 5-6 महीना यहाँ पे बहुत आराम कर लिया। इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब इग्नोर कर लिए गए हैं, पर अब सिचुएशन सीरियस है। और मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों ने कभी सिलेबस भी खोल के नहीं देखा, क्योंकि ये इंग्लिश है। और जो सर आ रहे हैं वो IIT वालों का क्लास लेते हैं, रिसर्च स्कॉलर है। मेरा छोड़ो, मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? They will kick me out. आपका सोचो, पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स, बट लाइफ टाइम के लिए वो हो जाएगा ना कि JIS यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसे थे, कुछ नहीं आता। আপনি বলুন যে খালি করতে হবে কি কি, কদিন আছে, তারপরে আমরা দেখি কি করব। Right now I am sharing you some questions. Note them down. That will definitely bring some benefit to you people. Start writing. मैम वही क्वेश्चन आएगा? No मयंक, यही क्वेश्चन नहीं आ सकता है, शायद एक भी ना आए। शायद मैम मिलता जुलता। बुद्धि लगाओ थोड़ा। मैम आपने बोलूं मैम GD जैसा कुछ हो सकता है मैम, जैसे कि
मैं बता रही हूँ। अब जो इतना सोचते हो कि मैं क्या सोच के आई हूँ, मैं भूल जाती हूँ। Okay, the first question is, what are monophthongs? What are monophthongs? MONOPTHONGS. Monophthongs. MONOP THONGS. Do you people remember? Once I have shared a few pictures, means from old English literature. The name of the book was, I think, Phonetics, and the portion was from old English literature, or the I think origin of English. ऐसा ही कुछ एक टॉपिक था। वो पेजेस ढूंढो, मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, ना कोई बुक है ना कुछ है, सब कोलकाता में है। कोनटा मैम आर एक बार बोलूं। याद है मैंने आप लोगों को एक बार कुछ पेजेस शेयर किए थे, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करके था टॉपिक का नाम। वहां पे स्ट्रेस, सिलेबल, फोनेटिक साउंड्स, ये सब लिखा हुआ था। ओके मैम, आई थिंक मेरे आई पास एम है। सर्चिंग इट। सॉरी, फॉरवर्ड करते जाओ जो भी ग्रुप में है। मैम मैंने आपको ही सेंड किया था, तो मेरे पास शायद है। ओके, तो ये एक चीज है जो आपको लिखने में हेल्प होगा, क्योंकि फोनेटिक्स, स्ट्रेस, सिलेबल, एक्सेंट्स, ये सारा आपके लैपटॉप। स्पेलिंग টা একবার বলুন ম্যাম। मोनोथॉन्ग्स, MONOPTHONGS, MONOPTHONGS। ম্যাম প্রোনাউন্সিয়েশনটা কি বললে? ইটস মোনোথং, কিন্তু তোমরা স্পেলিংটা বুঝতে পারবে না বলে মোনোথং বললাম। মোনোথং, ডিপ থং, মোনোথং। अच्छा ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम इज, कुछ भी काम का है इसमें से, मैंने ग्रुप में भेजा है। एक मिनट मैं देखूं। मेरे पास इतना ही था मीडिया फाइल्स। ये तो वो नहीं है। ম্যাম আবার টপিক গুলো বলুন আমার একটু, আমার কাছে আছে সব। ये भी काम कर रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबल्स? व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबल्स? What are accents? What are Accents, accents. मैम स्पेलिंग बोलना एक बार। एक मिनट रुको अनुपम, मैं जस्ट मैं आ रही हूँ, रुको। दूसरा वाला क्या था? What are syllables? स्पेलिंग क्या है? What are syllables? सिलेबस का स्पेलिंग क्या है? नॉर्मल सिलेबस। syllabus syllable syllable अरे syllable YLLES, syllables. हमारा SYL क्या हाल है, सिलेबस का स्पेलिंग YLLES, syllables. ठीक है मैम। और थर्ड वाला है व्हाट आर एक्सेंट्स, ACCENTS, एक्सेंट्स, ACCENTS, एक्सेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग दूसरा लिख लो, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है। এগুলো কি ল্যাব কপিতে লিখতে হবে? না, এগুলো ল্যাব কপি তো বাবা রে, এরা কি ভাঙ খেয়ে ক্লাসে আসে? আরে এগুলো কোশ্চেন গুলো বলছে ম্যাম।
এই কোয়েশ্চেন আরে যেগুলো ভাইভাতে আসতে পারে এত টেনশন করিস কেন তুই? मैं सच में भाग जाऊंगी मतलब আরে ম্যাম পরীক্ষার 2 দিন আগে ল্যাব কপির কথা বললেন, তাহলে টেনশন তো হবেই বলুন। ম্যাম একটু তো প্রেশার আছে ম্যাম। एकदम नाके तेल दिए घुमाओ मैम हम तो माइक बंद करके बैठे हैं, করতে হবে ম্যাম, ওই জন্যই তো। हमको तो पता ही नहीं कि लैब कॉपी भी करना है। যা বলেছেন আমরা পুরো 3-4 মাস করেছি, বাট আমরা তো এমনি খাতায় লিখেছি, আমরা কেউ জানতাম যে প্র্যাকটিক্যাল। Stop. Stop. Question shown. Stop. लिसनिंग मैम ये लेक्चर बोलिए। लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वहां का फर्स्ट क्वेश्चन सुनो। they can ask you question related to communication like how will you communicate to a person on a phone call। वो ऑन स्पॉट बोल ही सकते हैं कि आप एक कन्वर्सेशन सॉरी कि आप एक उनके सामने कम्युनिकेशन का एक छोटा सा डेमो दिखाएं जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, ये एक हो सकता है। सेकंड ये है कि हाउ टू डायरेक्ट समवन एनी टास्क, कुछ भी हो सकता है। दे कैन आस्क यू कि आप उन्हें कोई एक सर्टेन काम करने बोलिए या फिर आप उन्हें कुछ कहीं पे जाने के लिए बोलिए, कुछ इम्पोर्टेंट किसी टास्क का रीजन दिखा के, और कुछ सॉल्विंग इश्यूज दे कैन आस्क यू अबाउट कि हेल्प समवन टू गेट सम इंफॉर्मेशन। सेकंड ये है कि आस्किंग समवन अबाउट एनी मैटर रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू एनी ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्पस। फिर ये हो सकता है कि दे मे आस्क यू टू डू एन एक्ट प्ले इन अ ग्रुप, मीन्स दे विल गिव यू 5 minutes of preparation time and then you have to perform on spot। means ma'am they will put us in a very unique situation। Yes, and they can put you in various situations। They may give you a topic to speak for about 2 or 3 minutes। They may ask you to tell you a story। You should have to be prepared कि चलो मुझे कोई random topic दे दिया, I have to make out a story and tell them। ये भी हो सकता है what mode why you choose engineering or what made you choose engineering। or they can ask you like if you will have an option to switch your career, what would you like to do। हो ही सकता है। These are some questions where they can test your ability of thinking, test your ability of speaking, they can test much better you can express yourself। so इस तरह के कुछ questions हैं। और ऐसे भी हो सकते हैं कि how do you see co-education, they can also test your mentality। आप I think इसे लिख लो तो ये better होगा, isn't it। मैम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू क्वेश्चन है मतुन मैम। मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ मैम एक क्वेश्चन था कि जब वो लोग हम लोग से वाइवा में इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे को कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कॉलेज के कि जब वो लोग इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन तो वो लोग एक मीटिंग लिंक बनाते हैं और उसमें किसी एक को ज्वाइन करवाते हैं, फिर उसे लीव करवाएंगे, फिर ग्रुप में बोलेंगे रोल नंबर 2 ज्वाइन, फिर वो ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब अलग अलग पूछेंगे या फिर साथ में। सुनो, अगर मुझे स्कोप मिल गया तो मैं तो 1 से 60 लोगों को एक साथ ज्वाइन करा दूंगी और जितनी जल्दी हो सके खत्म करा के भगा दूंगी। मैं सारे चीजों के लिए पूछा था, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए कि ऐसा कुछ होता है क्या इन जनरल। I usually cannot tell you क्योंकि if they plan to have one-on-one viva then ये हो सकता है कि you get out of the link and then someone else join। but if I'm allowed to take the things on my way तो मैं 60 करके डिवाइड किया है तो मैं वैसे ही सबको एक साथ ज्वाइन करवा दूंगी। इससे टाइम भी सेव हो जाएगा और थिंग्स विल गेट इजियर। आप लोगों को सोचने का भी वक्त मिलेगा। अगर मुझे where you will get a 5 minute time और फिर उसके बाद आप उसे प्रेजेंट करें तो आपका क्वेश्चन पूछने का स्कोप भी थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा ये कि एक साथ कई लोगों का मतलब हो गया फिर लैब का वर्क। ठीक है मैम। मैम टॉपिक गुलो बोलून मैम।
हाँ प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। पहला है हाउ टू डिटेक्ट समवन रिगार्डिंग एनी टास्क। How to direct someone any task। दूसरा ये है सॉल्विंग इश्यूज। सॉल्विंग इश्यूज में एग्जाम्पल करके लिख लो, हेल्प समवन टू गेट सम इंफॉर्मेशन। हेल्प समवन टू गेट सम इंफॉर्मेशन। asking someone about any matter। asking someone मैम हेल्प मैम वही पॉइंटটা বলুন, হেল্প সামওয়ান টু গেট someone to get some information। help someone to get some information। হ্যাঁ ম্যাম। दूसरा है asking someone about any matter। ম্যাম আমি বলছিলাম যে আপনি যে পিপিটি গুলো পাঠাবেন ওগুলো শুধু ল্যাব কপিতে লিখতে হবে, আর কিছু এক্সট্রা লিখতে হবে? এটা করে নি, তুমি শ্রাবণী? না না ম্যাডাম, তুমি কে? শুভঙ্কর। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা লিখিয়ে নিই তারপরে তোমাকে বলছি। ম্যাম প্র্যাকটিক্যালের ব্যাপারটা একবার ডিটেইলসে আরেকবার বলে দেবেন, প্র্যাকটিক্যাল কপির ব্যাপারটা। একদম একদম, তোমরা প্লিজ এই কোয়েশ্চেনগুলো আগে ম্যাম তাড়াতাড়ি এই কোশ্চেনটাও বলুন ম্যাম। তারপরে আমি একবার বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? প্লিজ এটা আগে শেষ করে নাও। ওকে ম্যাম। help someone to get some information। जल्दी लिखो, don't take much time। help someone to get some information। second ये है ask someone about any matter related to job, related to any official or unofficial purpose। ask someone about any matter related to job, related to any official or unofficial purpose। an act play। an act play in a group for 5 minutes preparation time and then perform। उसके बाद है they may give you any topic to speak for 2 to 3 minutes। उसके बाद है they may ask you any story। मीन्स ऑन स्पॉट आपको कोई स्टोरी मतलब क्रिएट करना है अपने मन में और देन यू हैव टू टेल देम। they may raise questions like what made you choose engineering। they may ask you if you will have an option to switch your career, what would you like to do। how do you see co-education। done। Now we will be definitely choosing our career। how do you see how do you see co-education। done Devlina। Yes ma'am। all right, the next one is your favorite person। Ma'am, Mr. Idol। your favorite person। after that your idol। हम सबके बारे में 5 लाइन बताना है। अगर तुमसे पूछा तो changes you would bring in your community। Ma'am, can you repeat the last one? your idol। changes you would like to bring in your community। in your school, in your life। मैम चेंजेस changes you would like to bring करके वहां पे कोलोन दो और फिर लाइन चेंज करके लिखते जाओ।
changes you would like to bring in your community, in your school, in your life, in your city, etc. Why following a proper schedule is important. Why following a proper schedule is important. If ever asked to motivate your juniors, if ever asked to motivate your juniors, what are you going, what are going to be your lines? If ever ask motivate your junior, What are going to be your lines? सुनो, लैंग्वेज ऑफ आंसरिंग क्या रहेगा? बताते बाद में. No fares for women's in Delhi. For the motion, against the motion. ये debate के topics हो गए. Ma'am, please repeat. No fares for women's in Delhi. For the motion, against the motion. No what? बस का भाड़ा जो नहीं लगता है दिल्ली में. No fare. मैम नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ एवर आस्क टू मोटिवेट योर फ्रेंड जूनियर के बाद मैम नेक्स्ट पॉइंट. What are going to be your lines? आप क्या बोलोगे उनको? मैम अनदर लाइन मैम. ये क्वेश्चन इतना ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन था नो फेयर्स फॉर वुमेन इन दिल्ली. फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन. नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम टुडे नीड्स अ चेंज. Education system today needs a change. For the motion, against the motion. Should India boost entrepreneurship? For the motion, against the motion. Should India boost entrepreneurship? Next है should education continue online? Ma'am, someone was asking for the spelling of entrepreneurship. Sorry? Ma'am, someone was asking for the spelling of entrepreneurship. ENTRE PRENEURSHIP. Shall I repeat the spelling again? No, ma'am. Okay. Okay. Should education continue online? Quota system should be stopped. Hindi should get of national language. Hindi should get the title of national language. Sorry, Priya? Can you repeat the last quota system? Quota system should be
stopped or removed. Then after that, Hindi should get the title of national language for the motion, against the motion. Now write English, then usko quotations में डालो and write not important to test a candidate. Ma'am, what? Write English, put this term within quotations, and then write not important to test a candidate. For the motion, against the motion. मैम इसका मतलब क्या था लाइक इस टॉपिक का? इसका मतलब ये कि इंग्लिश किसी कैंडिडेट को टेस्ट करने के लिए, उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। यहाँ पे तो बोल रहे हैं इसके फॉर द मोशन आप जा सकते हो, अगेंस्ट द मोशन जा सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है। Now write the next one. No night shifts for girls. No night shifts for girls. उसके बाद है should office have a dress code. Should office have a dress code. ये भी for the motions या फिर against the motions आ सकता है। Just wait a minute, I'll be back. खाना हो गया सबका? Okay, now write down the next set of questions. These are a few questions where they can test your ability of answering. Tell me a story where you can bring a happy ending in 3 minutes. Tell me a story where you can bring a happy ending in 3 minutes. Ma'am, that means we have to plot a story then also. Yes. Means at that moment we have to plot a story. Yes. मैम हैप्पी एंडिंग कितना? Sorry? मैम क्वेश्चन कितना है मैम? मैम क्वेश्चन रिपीट करने बोल रहा है। Okay, एक साथ दोनों बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay. मार्कोटा आज का मैम? Where you can bring a happy ending in 3 minutes. यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सुनने को उलझा लग रहा होगा, पर बहुत सीधा सा सवाल है। आपको ऐसा कोई स्टोरी बनाना है
या फिर बताना है जो हैप्पी एंडिंग जिसका हो। आप बच्चों के कुछ स्टोरीज होते हैं ना जिसमें मॉरल्स होते हैं, जिसमें मतलब शेर और चूहे की जो कहानी है, याद है Yes, आप ma'am. लोगों को? Yes, ये ma'am. ये है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप फटाक से क्या सोच के उनको बता देते हो। आप टेल मी स्टोरी में ये बोल सकते हो कि सर आई ग्रेजुएटेड, आई गॉट अ गुड जॉब एंड देन मेरा बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल गया, हो गया, मैं फॉरेन चला गया। इट्स ম্যাম आल्सो তাহলে তো এক্সটার্নাল যদি মনে করো তো সিলেবাসের বাইরেই করতে পারে। एक्सटर्नल कुछ भी कर सकता है। अबे औरतिन मैम क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जांपल ले रही है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता। मैम समथिंग काइंड ऑफ लव स्टोरी बन सकते हैं। Banned in school or colleges, or no prayers in school or colleges. I think this line is better. No prayers in school or colleges. इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? चलो आप बताओ मुझे इसके बारे में थोड़ा। मैम नो प्रेयर्स। No prayers. Ma'am, prayers is good, but in summers it shouldn't be in yeah, assembly hall or something like a big space, because it's really hot in our country, such to that extent that we even get heat strokes. बिल्कुल, दैट्स रियली नाइस। रश्मि को ना आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, चीज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया। ये बर्निंग इश्यूज पे भी हो सकता है कि अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में अगर प्रेयर्स हम लोग कंटिन्यू Ma'am, you are not audible. अरे ऑडियो ऑफ हो गया है। नेटवर्क प्रॉब्लम ब्रो। Okay, am I audible now? हाँ मैम। Okay. Yes, ma'am. bit of glitch. Actually, Rashmika, it's very nice that you are able to think out of the box and you also brought the thing into a positive direction. But this question can also have another side. As we can see, it's a very burning issue that right now we are having certain thinkings or ideologies where I think some outfits or some ideologies are being criticized, isn't it? So they can tell you, right, through this question, they can also test your mentality about such things. We can see through prayers, in most of the cases, we have shloks or we have such a song where we are showing communal harmony, isn't it? Isn't it to appreciate our country and our basic principles? It can be like that, but Ma'am, it can also be a situation where they can national anthem. push you towards the burning issue. Means I hope all of you understand, or all of you are known towards the thing that people right now are having some protests in wearing hijabs, isn't it? Yes, ma'am. So they can Yes, ask ma'am. you a question like, as they are protesting women's to wear hijabs in colleges and schools, so why do not they stop any prayer where we are having shloks and months and other things which are related to any community? हो ही सकता है। Ma'am, one question, ma'am. बट मैम ज्यादातर कॉलेजेस स्कूल्स में तो प्रेयर के जगह मतलब नेशनल एंथम यूज करते हैं ना, तो वो नेशनल तो यूज करते हैं, नेशनल एंथम यूज करते हैं, सब लोग गाते नहीं है, दिस इज अनदर थिंग। हर लोग उसका वैसे रिस्पेक्ट नहीं करते बिकॉज दे हैव सम वो तो डिसरेस्पेक्ट हुआ ना। other set of ideas for which they believe, and we cannot pinch them out, isn't it? So, okay, let me stop the discussion here, or else I won't be able to finish. Hello, ma'am. I just got a bit of Ma'am. Conversation Hello. because I wanted you people to think, because apart from COVID, we have some other issues like that. Okay, you cannot hear my voice from past 2 minutes? No, ma'am, you are audible. I just got a message from a student, ma'am, we can't hear your voice from past 2 minutes. You are having network issues.
Ma'am, in the middle of the Yeah, I just lost the meeting. connection. Anyways, Yes, ma'am. so he might doing some burning issues like this just to check out your concepts and just to check out how the way you think, isn't it? Okay. The next question is, for equality, people need to understand inequality. For equality, people need to understand inequality. So, do you believe this certain line is correct? Yes, ma'am. All right. And if they ask you to make us understand, what would you say? Ma'am, a person cannot change until and unless he realizes what he is doing wrong. Correct, Rashmikala. I am getting some positive vibes from your side. I hope you do the same on that day. Seriously, class for our poll. Ma'am, what was the connection between what she said and the line here? That I will tell you later, Saurav. Okay, the next question is, you are what you think, what you want to be. Repeat, ma'am. You are what you think, what you want to be. মানে আমি কি হতে চাই নাকি আমি কি ভাবি আমি কি হব? आप वो हो जो आप सोचते हो और जो आप बनना चाहते हो. ओके. The next one is, grading system shall be removed. हो गया? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ. ये तो देखो, मैं 150% श्योर हूँ कि ये पूछेगा ही. और मिला के मतलब तुम लोग लिख के रख लो, ये पूछेंगे कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ जीडी. बहुत घिसे पिटे क्वेश्चन है, पर पूछना जरूर है एक्सटर्नल. व्हाट आर द रूल्स ऑफ जीडी? व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिबेट? What are the rules of speech? How will you deliver a good speech to an audience? Next one I have, why GD is important in screen out process? Why GD? Good speech. Deliver a good speech. उसके बाद है, why GD is important in screen out process? Ma'am, what screen out process? GD screen out process में important क्यों है? आपको screen out process नहीं पता. इंटरव्यू में जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, GD टॉपिक्स थ्रो कर देते हैं. तो उसमें से जो सबसे अच्छा बोलता है उसको चूज करके बाकी लोगों को वापस भेज देते हैं. दिस इज स्क्रीन आउट प्रोसेस. छाटने के लिए ना मैम, कम बिल्कुल. करने के लिए. बिल्कुल. मींस बेस्ट ऑफ बेस्ट को निकालने के लिए. लास्ट क्वेश्चन है रिपीट. Why GD is important in screen out process? इसमें ना आपको अगर ये पूछा तो आप एक लाइन बोल सकते हो कि सर टू सी नहीं sir, as we know that survival of the fittest, this line. So this is the same thing. Ma'am, repeat, ma'am. क्या रिपीट करवाना पूर्ण? मैम ये जो लास्ट लाइन आपने बोला अभी क्वेश्चन का? नो मैम, आपने भी कुछ बोला ना अभी जस्ट. मैम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला पूछ रही है वो. यस मैम, यस मैम. ये वैसा ही है. तो ठीक है. नेक्स्ट वाला ये है, should GD remain as a part of interview? Should GD remain as a part of interview? What is a cover letter? Ma'am, what is? A cover letter. उसके बाद है, what is the difference
between cover letter and any other formal letter? What is the difference between cover letter and any other formal letter? फिर आपको बोल सकता है introduce yourself as a new joinee at your workplace. मैम रिपीट मैम Introduce yourself as a new joinee at your workplace. Direct me the way from your home to your university. ये क्वेश्चन मैं बहुत बार फेस कर चुकी हूँ. Direct me the way from your home to your university. ম্যাম মিস ধরুন আমি যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশন অবধি গিয়ে সেখান থেকে যদি ট্রেন ধরি ये ওই बहुत রাস্তাটা क्रिटिकल क्वेश्चन है. ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन भी है और इसमें पता है लोग भूल हाँ जाते मैम. हैं ज्यादा कैसे है. नहीं मैम इस ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है लेकिन जब बोलने जाते हैं ना तो ये एक्सटर्नल घुमा के पकड़ के पूछते हैं. आप भूल जाते हो और सबसे बड़ी हाँ चीज़ और उसी में कंफ्यूजन बढ़ने लगता है और आप उल्टा सीधा बोल सकते हो उसमें. बिल्कुल. अब लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है ये प्लीज आप थोड़ा मैम ध्यान कैसे करना मैम आगे एक बार पड़ेगा रिपीट कर दो मैम डायरेक्ट मी मैम का क्वेश्चन रिपीट करना एक बार. direct me the way from your home to your university. ম্যাম প্রিভিয়াস কোশ্চেনটা কি ছিল? What would be the answer of Introduce this? yourself as a new joinee at your workplace. मैम Yes, एक ma'am. डायरेक्ट मी द वे का जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग लाइक ম্যাম মিন্স আমি যদি ট্রেন ধরি গিয়ে मेरे घर সেখানে से সেখানে स्कूल গিয়ে जाना কিভাবে যাবো मैं भी सीधा यही होती हूँ. मेरे घर से अगर मेरे स्कूल जाना तो आई विल डेफिनेटली से कि सर आई लिव एट दिस एंड दिस प्लेस. इसके बाद आई हैव टू वॉक 5 minute walking distance towards the bus stop. I have to catch a bus and the number of that bus is so and so. The charges are ₹10 or 5 whatever it is, and if they cost you half just because you're a school student or a college student, that you have to mention. After that I will get down towards this stop, and from there I have to take an auto, and that will take that's a 15 minutes distance or a 10 minutes distance from that stop towards the university or the college or my school. ম্যাম মিন্স ওই যে ওয়াকিং ডিস্টেন্সটা আছে ওটাকেও কি আমাকে ইলাবোরেট করতে হবে যে ডান দিক If you বাঁ have দিক a walking distance, if you have a walking distance, then you will না mention. এটা ল্যান্ডমার্কস নিয়ে অনেক কোশ্চেন করতে পারে. ম্যাম ওটাই জিজ্ঞেস করছি যে ল্যান্ডমার্ক নিয়ে ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেন করলে তখন প্রবলেম হবে না মানে আমি যদি Landmark বলি is distance তাহলে তো उनका देखो तुम जितना कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है. अब जो बाइक से जाता है, sir, I kick out my bike and then that's a 15 minutes ride and I reach my university. That's it. और फिर वो पूछता है कि tell me the places which you come across. If you are a local person, you will definitely be able to tell him कि हाँ sir so and so place आता है. पहले रौतला आता है, उसके बाद फिर रौतला के उस साइड में बेलगुड़ी आता है, जेनिथ हॉस्पिटल है, थोड़ा और स्ट्रेट जाएंगे तो फिर आपके पास आर्यंस का ये स्कूल आ जाएगा, एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू टेक अ राइट साइड के बाद पहले आपको नरूला दिखेगा, नरूला के बाद यू विल गेट द साइन बोर्ड ऑफ GIS यूनिवर्सिटी. मैम एटाई बोलो तो वो अच्छा ईशान आप ऐसे हाँ सब लोग सेम बोल देना एटाई ठीक से है जांच ब्रो दैट्स डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल ब्रो 170 स्टूडेंट्स एक ही घर में रहते हैं আমরা হিন্দি ইংলিশ বা বেঙ্গলি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যান্সার দিতে পারবো তো ना ब्रो इट्स इंग्लिश এটাই बाकी इंग्लिश भाई लैबोरेटरी इंग्लिश का प्रैक्टिकल है वो प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, PHU से आ रहे हैं सर, प्लीज इतनी इज्जत रख लो मेरी. जो किया এইচওডি স্যার বলছিল আগের দিন তো আমি ভাবলাম ইংলিশে হয়তো হতে পারে मैम कॉपी पे प्रेशर नहीं डाला ना तो GD में ठीक हो जाएगा. मैं फोड़ दूंगी, उसका टेंशन नहीं है. लेकिन कॉपी वॉपी लेके प्रॉब्लम किया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा. और सर जो है मतलब मैंने जितना उनके बारे में सुना है बहुत गुस्सैल है, कम एज के हैं और IT वालों से भिड़ते हैं तो सोच लो हम कुछ नहीं है. मैम लाइक अभिषेक सर और इवन वर्स. मैंने अभिषेक सर को कभी नहीं देखा. इवन वो
मैम बूझे गए मैम लैंग्वेज ऑफ आंसरिंग क्या रहेगा एक बार बता दीजिए। इंग्लिश। अरे बाप रे। मैम तो फिर से इंग्लिश मैम इसका लैब मैम they are coming from IIT, so I guess they will focus on the critical thinking part. तो ये जो बैठ के हम लोग रट्टा मार रहे हैं, स्कैमिंग, स्कीनिंग, और ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस थे कुछ की मोनोथॉन्ग्स, सिलेबल्स, एक्सेंट्स, ये तो नहीं पूछेगा ना? अगर पूछ लिया तो वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के टीचर है। मैम वो आईआईटी वाला ये क्यों पूछेगा? मतलब ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। ज्यादा सोचो और सोच में खुद को मार डालो। सुनो, जैसा तुम्हारा एक पेपर है इंग्लिश, उसमें ये सब है, वैसा ही वहां पे वो उन बच्चों को ट्रेन करते हैं, सालों से कर रहे हैं। यही सिलेबस होता है सबका, जो भी पढ़ रहे हैं सबका यही है, थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में, थोड़ा कम डिटेल्स में। दिस इज द ओनली डिफरेंस। मैम आप जितने भी हम लोग के रटने वाले क्वेश्चंस हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग से हटके हैं, क्या आप प्लीज वो सारा हम लोग को ग्रुप में या कहीं भेज सकती हैं? बस Yes, ma'am, रटने yes, वाला, रट्टा मारने वाला चीज, ये सब तो मैम हम लोग वहां पे प्रिपेयर कर लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग वाला संभाल लेंगे सब लोग, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मुझे एक रात का वक्त दो। ठीक है मैम। आप सिलेबस है ना बस रट्टा मारने वाले कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, इजीएस्ट वे ये है कि तुम अपना सिलेबस देखो, वहां पे तुमको जो जो टॉपिक दिख रहा है थोड़ा सर्च करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखो कि ये है, इसे ये बोलते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, बस बहुत है। 2-3 घंटा लगा लोगे ना तो कम से कम, अरे ज्यादातर पता है तुमसे तो यही पूछ लेंगे कि तुम्हारे सिलेबस में क्या सिलेबस बताओ। हमारे सिलेबस मैम बताओ, ताले तो আমাকে আগে বলবো। जो आता होगा मैम वही बताएंगे, यही है सिलेबस। तुम्हारा सिलेबस सुन के कोई एक रैंडम टॉपिक पढ़ के बोलेंगे अच्छा आपके सिलेबस में तो ये है, तो प्लीज वुड यू बी एबल टू टेल मी 2 लाइंस अबाउट दिस थिंग। देखना इसमें वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी है। अगर वो पूछता है कि व्हाट आर वॉवेल्स, वोंट यू बी एबल टू आंसर व्हाट आर वॉवेल्स, ए आई यू नहीं बोल पाओगे कॉन्सोनेंट्स क्या है, कहाँ पे द यूज होता है, कहाँ पे दी यूज होता है, नहीं बोल सकोगे। यस मैम। ये सब तो आता है मैम। मैम कौन सा चाकू लेके जान लेगा तुम्हारा? हेलो मैम। मैम इतना दिमाग तो मैम देयर विल बी 60 minutes ना, 60 स्टूडेंट्स ना, एंड ओनली 3 hours, और तो तुम्हारा पर हेड 3 मिनट करके होगा। यस मैम, तो 3 ज्यादा से मिनट ज्यादा में क्या तो पूछ दो। लेगा एक्सटर्नल? अगर सिलेबस Yes, ma'am. बताने जाएंगे वो ही तो 3 मिनट निकल जाएगा ना वहाँ पे। नहीं, हाँ सो के नहीं बोलना है, जल्दी जल्दी बोलो ताकि वो पकड़ ही ना सके। मैं क्या क्या बोलूं इनको, क्या सिखाऊं मैं? मैम बोलने का मैम पोस्चर 3 ये मिनट सब है ना, क्या मैटर करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा वो? वो अगर अगर वायरस भी आ जाए तो क्या पूछ उन्होंने लेगा? तुम लोगों को कैमरा ऑन करने बोला, देन थोड़ा सा दिक्कत है। अगर कैमरा ऑन करने नहीं बोला फिर तो मैं कहूंगी कि वो आपके पास एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मैम है। वीडियो ऑडियो मैम, प्रॉब्लम नेटवर्क I इशू think- करते करते 3 मिनट कट जाएगा। यस मैम। I think तुम्हारा 90% इंग्लिश केटे जाবে और तुम्हारा नंबर टाओ एकदम घच के ना मैम बोलছি मैम 5 स्टूडेंट 3 और मिनट। हम लोग बिल्कुल ना कि मैं साइड से प्रॉक्सी करूंगी। ये फाइनल टर्म है, मैंने पहले ही बता के रखा था, मिड टर्म में जो होना तो हो गया। मैम प्रैक्टिकल में क्या लिखना है कॉपी में? Okay, write the next set of questions which you may face for your project making. बहुत कॉमन से क्वेश्चंस है, आपको सिली क्वेश्चंस लग सकते हैं पर थोड़ा सोच के रखो, नहीं तो वहां पे ब्लैंक हो जाओगे। और जो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं वो प्लीज स्मार्ट रहना उस मैम स्मार्ट। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्या प्रोजेक्ट मेकिंग पे जो क्वेश्चंस है अबाउट योर थीम ऑफ द ड्रामा, what made you choose theme of the drama, what made you choose the topic, what were the obstacles while preparing the video, what were the obstacles while preparing the video, any other work you liked other than yours. मैंने आप लोगों को ड्रामा इसीलिए दिखाया था हर किसी का एक दूसरे का, कि आप लोग देखो ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ मेरे दूसरे फेलोमेट्स ने कौन सा टॉपिक लिया है, उनका थीम क्या था। मैम लास्ट क्वेश्चन टा একবার বলবেন। Any other work you liked other than yours?
मैम ये क्वेश्चन का मतलब दूसरी टीम्स का या अपनी टीम के मेंबर के दूसरे लाइक दूसरे फेलो मेट्स का, कौन सा? दूसरे टीम का, क्योंकि आप लोगों ने तो एक टीम में काम किया है ना। ম্যাম এটার আগেরটা বলুন না अच्छा मैम, আগে কোশ্চেনটা ओके ओके। এর আগেরটা सुना बोल ম্যাম হর্স অফ এটা বলছিলাম what were the obstacles while preparing the video? Okay. they क्या may show you up. Okay, हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गई इन लोगों को। अच्छा हाँ, आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि 10-15 बच्चों को बिठा के कोई पिक्चर मीन्स मूवी नहीं, कोई फोटो दिखा दिया, ठीक है, मतलब किसी एक सिचुएशन का, किसी एक जगह ये तो का। मैम किया है क्लास में हम लोगों ने। हाँ, ये हम लोगों ने किया है। और फिर आप लोगों को बोलेंगे कि इसको देखने के बाद इमीडिएट क्या लाइंस आते हैं आपके दिमाग में, आप बताओ। वो पूछ सकते हैं ऐसे, और फिर ये बोल सकते हैं कि आप विद इन 1 मिनट आपको फोटो देखने के लिए देंगे या फिर 30 सेकेंड्स फोटो देखने के लिए देंगे। उसके बाद बाकी 1 मिनट में आपके दिमाग में जो भी आता है आप लिखो एंड रीड आउट। आपका रीडिंग कितना अच्छा है ये चेक करने के लिए दे कैन गिव यू एन आर्टिकल टू रीड। तो ये कुछ चीजें हैं। कुछ लोग हैं क्लास में जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो मुझे उनका लेके बिल्कुल टेंशन नहीं है, पर देखते हैं क्या करती हो। ओके मैम एक डाउट था। ऑलवेज अ पॉजिटिव फीडबैक इन द टॉपिक्स और इट कैन बी नेगेटिव। ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ इट कैन हैव सम नेगेटिव साइड्स आल्सो, बिकॉज whatever happens in the world is just like a coin having two faces, isn't it? So Yes ma'am. Anything happens, it can be good, it can be bad. You can have your own perspective, your own thought set which you can deliver towards them, but make sure that you have a proper justification, and whatever you say, make sure you stand on it. कि नहीं वो आपको 1-2 लाइन अगर ऐसा बोल दे कि अरे आप ऐसा बोल रहे हो पर ऐसा ऐसा होता है, आपको नहीं लगता आप गलत हो, फिर आप बोलते नहीं सॉरी सॉरी सर, हाँ मैं गलत हूँ। दैट्स रॉन्ग, ये नहीं करना है। इफ यू फील ये गलत है सर, मे बी ये आपके लिए सही है, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम राइट, दिस शुड बी योर आंसर। ওকে ম্যাম যদি জিডির মতো হয় তাহলে কি সবাইকে একজন একজন করে পার্টিসিপেট করতেই তো হবে না? देखो तुम्हारे तुम लोगों के 3 स्लॉट में एग्जाम हो रहा है। अभी जो एक्सटर्नल है वो अगर चाहे कि नहीं चलो फर्स्ट स्लॉट पे मैंने 1-on-1 कन्वर्सेशन रख दिया, सेकंड स्लॉट में मैंने जीडी करवा दिया, थर्ड स्लॉट में मैंने स्पीच करा दिया, डिबेट करा दिया, क्वेश्चंस ही पूछ के छोड़ दिए, उन पे डिपेंड करता है ना। पर कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हम चीजों को खत्म करें। ম্যাম আপনি যা কোয়েশ্চেন দিয়েছেন সেগুলো তো মানে মোটামুটি প্রিপেয়ার করতে এক সপ্তাহ লেগে যাবে, অনেক কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছি। মোটেও এক সপ্তাহ লাগবে না ঋতুব্রত, তোমরা একটু খেয়াল করো, तुम लोग थोड़ा सा अगर सोचोगे, एकदम शुरू में पहले 1 महीना 1.5 महीना हम लोगों ने यही सब किया है, तो आप लोग आंसर नहीं करते थे, मैं आलतू फालतू क्वेश्चंस लेके आती थी अकॉर्डिंग टू यू, जिनसे आप लोग थोड़ा मुंह खोलो। एक क्वेश्चन मुझे बड़ा सही लगा था क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मुझे वो स्टूडेंट याद नहीं है, मैंने पूछा था उससे कि आप ऑफिस जा रहे हो और आपका एक जूता खो जाता है, आप क्या करोगे? आंसर क्या था मैम? आंसर आई थिंक उसका ये था कि मैं किसी से मांग लूंगा जूते मीटिंग तक के लिए कि नो उसके मैम पास। वो बोला था कि ऑफिस के आसपास कोई कलीग तो डेफिनेटली होगा, तो वही उससे कुछ हेल्प मांगूंगा या फिर बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। हाँ मैम मुझे एक तो डाउट है,
मैम अभी यही मतलब कुछ दिनों बाद ही तो वाइवा या जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है मैम। इतना कम टाइम में इतना लैब कॉपी बनाना, इतना सब कुछ लिखना मैम कैसे होगा? जैसे होता है केवियंस को पता है। नो नो मैम, प्लीज मैम, ऐसा नहीं हो पाएगा लग रहा है। मैंने तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। मैम अब ये जो हमने मैम आपको मेल किया है वो तो असाइनमेंट्स तो शनिवार ठीक है एमनी मैम, से वो लिख लेंगे, बट सुनो सुनो सुनो, मतलब मुझे मुझे जो बताना था मैंने सच में बता दिया। अभी आप कर दिया ম্যাম আমরা কি করব? ম্যাম এটা তৈরি করতে সত্যি মানে এ হয়ে যাবে ম্যাম হার্ড কপি তো এখন জমা ম্যাম নেবেন না এটাতে না, হার্ড কপি 1 তো উইক পরে আগে নেবে। হার্ড आप কপি করলে लोग তো বড় स्टार्ट ভালো। तो करो, आप लोग स्टार्ट तो करो। हार्ड कॉपी मैम सबमिट कॉपी ही तो करने डिसाइड में नहीं एक हुआ हफ्ता मैम कैसे, मिलेगा, तो मैम isn't it? फाइनल कॉपी कैसा टाइप का मैम होगा मैम मैम वही? मैम मैम जो বল বল मैम जो क्वेश्चन है वो है कि लिखना क्या क्या है, लाइक कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लिखना है। अगर वो बता दें तो लाइक इजी हो जाएगा सेट मैं आउट इस करने में। सेशन के बाद इंडेक्स बनाऊंगी, आप लोगों को सीधा इंडेक्स भेज दूंगी। ओके ओके मैम। और क्या हूबहू बहुत सही कॉपी मैम, करना है, वही चलेगा। पीपीटीज भेज दूंगी। इफ यू पीपल फील कि वो पीपीटी आप एज इट ठीक इज है मैम। प्रिंट करा के स्टिक कर दोगे, दैट्स अप टू यू। इफ यू पीपल थिंक कि नहीं मैं थोड़ा सा लिखूंगा और वहां पे अगर कोई पिक्चर हो, कोई डायग्राम वगैरह हो, कोई ट्री डायग्राम हो जिससे मैं बना सकता हूँ, तो वो आप बना लेना। मैम ये प्रैक्टिकल कॉपी में करना है जो एक साइड लाइन जो बना और जो हम दूसरी लोग तरफ जो ब्लैंक। हम लोग वो वाले प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं होते थे जो हम बांधा करते थे लेस से। हाँ ম্যাম मैम গ্রুপে शोलेस পাঠিয়েছি फाइल। দেখবেন একবার। আরে বেসিক্যালি এরকম ব্যবহার করেছি সেরকম। ম্যাম 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 ওখানে কি কি बेसिकली লিখতে वो হবে बाइंड একটু वो বলুন। बाइंडेड फाइल था। और बाइंडिंग। আরে বাইন্ডেড को এক छोड़ दो, মিনিট এক মিনিট ऐसा लेसेस बाद में বলছি এক মিনিট বলছি ম্যাম হ্যাঁ গ্রুপে এটা এটা যেরকম এটা পাঠিয়েছি ওই রকম। এটা এটা ঠিকই বলেছো। ম্যাম আর ম্যাম ড্রয়িংটা কি করতে টপিক হবে গুলো একটু বলুন না চাপ ম্যাম। ম্যাম একবার বলে দিন যে প্র্যাকটিক্যাল খাতায় কি কি লিখতে হবে আর কি। হ্যাঁ ম্যাম আর আপনি যে ড্রয়িং এর ড্রয়িং পার্টটা বললেন যে ড্রয়িংটা কি করতে হবে? स्किल्स একটু বলে Now দিন। I think it's the fourth time I'm repeating that I will send you an index which you have to follow. ओके मैम। ओके Don't let me lose my temper. भाग जाऊंगी सीधा, तुम समझ लेना अपना। इस सेशन के बाद मैं आप लोगों को टॉपिक बना के भेजूंगी, कैसे भी करके 12 बजे 1 बजे 2 बजे मैं भेजूंगी। उठ के बस उसे एक बार देख लेना कि लिखना क्या है और आप लोग उसी सीक्वेंस में सजाते जाना। ओके तो मैम। इससे फायदा ये होगा कि आप अंदर क्या लिखते हो ये आप पे है, पर टॉपिक हर किसी के फाइल में सेम होगा। अगर आपको लगता है कि उस टॉपिक का आप सीधा सीधा कोई पिक्चर प्रिंट आउट करके पेस्ट कर सकते हो, कर दो। आई डोंट थिंक আর इससे শিটগুলো কি दे सकती हूँ। শিটগুলো কি ইয়ে ম্যাম বলছি প্র্যাকটিক্যাল আপনাকে পেজগুলো? हाँ, अरे আমরা করতাম না, हम लोग करते थे ना कि कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाते थे, कटिंग्स करके पेस्ट करते थे। यस मैम, यस मैम। यस मैम। वही करेंगे, अब वही करेंगे। अब और खुराफाती दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, वक्त भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना एनर्जी वेस्ट करेगा। আমার প্র্যাকটিক্যাল पढ़ना ফাইলটা কি কভার আপ করতে হবে? आप लोगों पे है। किसी को थोड़ा होगा कि थे सुंदर दिखना चाहिए मेरा फाइल, अंदर चाहे जो भी हो तो डाल दो, मैम कम से कम बल्कि एक मैम बोलेगा बल्कि चलो। मेरे की असाइनमेंट कॉपी भी किया है तो थोड़ा तमीज से किया है। ম্যাম ठीक है বলছি মেলে যে অ্যাসাইনমেন্টস গুলো পাঠানোর ছিল ওগুলো তাহলে কি লাগবে না আর? না লাগবে, ওগুলো ফেলবে না। আরে বাবা রে, এরা পাগল করে দেবে। না ম্যাম মানে ওগুলো যেগুলো পাঠাতে বলেছিলেন তার মধ্যে একটা আমার বাকি আছে, তাহলে ওটা পাঠাবো নাকি ওটা ছেড়ে দেবো? স্টিক করবে, ওটা তোমার কাছে লিখে এখন রেখে দাও ফোল্ডারে। ওটা যখন এক্সটার্নাল দেখতে চাইবে বাবা তুমি কি করেছো সেগুলো তুমি দেখাবে, স্যার আমি এই লেখাগুলো করেছি, এই কাজগুলো করেছি ফর প্র্যাকটিক্যাল। আর তারপরে যদি জিজ্ঞাসা করে যে ঠিক আছে আমাকে এর ব্যাপারে বলো, এর ইম্পর্টেন্স গুলো বলো, দেন ইউ পিপল উইল আনসার হিম অ্যাকর্ডিং টু হিজ কোয়েশ্চেন। ম্যাম তাহলে আপনাকে আর পাঠাবো না তো? না আমাকে আর পাঠিও না, ঠিক আছে। থাক।
अभी भी আচ্ছা ম্যাম, তাহলে 3 ঘন্টার কি হবে? মানে আমাদের কি কিছু এক্সট্রা কোয়েশ্চেন লিখতেও দেবে 3 ঘন্টায়? रश्मिका ना 3 घंटे में आप लोगों को जैसे मैंने कहा है कि आपको फोटो वो दिखा सकते हैं एंड दे कैन आस्क यू कि आपके दिमाग में क्या आता है 30 सेकेंड पिक्चर को देखने के बाद, राइट इट डाउन। ये हो सकता है क्योंकि आपको आर्टिकल पैराग्राफ ये सब लिख के देने के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा, और सीरियसली लिखने के बाद फिर आप पढ़ के सुनाओगे, उतना वक्त उनके पास बिल्कुल नहीं होगा। Okay. चलो मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप किया। यस मैम। शक्लें दिखाओ तुम्हारी जरा मुझे, ये खूबसूरत शक्लें चलो दिखाओ, मैं देखूं। जरा मैम Ma'am, I don't have camera in my laptop. That's the best thing। हरितमा, अरे बहन, आपके पास मेरा क्लास का एक लिंक है, आपने मुझे नहीं दिया। Yes ma'am, I will give. Actually ma'am, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, मतलब बहुत हैंग कर रहा था, इतने सारे हिम्मत क्लास करो वरना मुझे बाद में बैकअप क्लासेस लगाने पड़ेंगे एग्जाम के बाद भी। नहीं 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 मैम, मैं आपको दे दूंगी पक्का। यकीन मानो, तुम जितना फ्रस्ट्रेटेड हो उससे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मैं हूँ, और मैं नहीं चाहती ऑफलाइन में क्लास में आके आधमकूं और मर जाऊं। नहीं मैम, मैं आपको दे दूंगी, I'm assuring you। बिल्कुल भूलना नहीं मुझे। क्या बोलते हैं, आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है वेडनेसडे। आप थर्सडे रात को मुझे भेज दो, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे आपके लिंक्स अपडेट करने हैं और फिर आप लोगों को वो शीट भी शेयर करना है। ओके मैम। अच्छा मैम, कल क्या क्लास होगा? हाँ बिल्कुल होगा, मैं संडे को भी बिठाऊंगी, पहले से बोल के रख रही हूँ। अरिंदम, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। ম্যাম মানে প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যালের বা ল্যাবের যে এক্সাম গুলো হবে ওই এক্সামে তো যেরকম যদি আমি ফিজিক্সের কথা বলি, ওখানে হয়তো আমাদের একটা পোর্শন থাকবে যেখানে আমাদের কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে ওরা মানে যে এক্সটার্নাল আসবে সে বলবে আমাদের করে দেখাতে হবে, আর একটা ভাইবা পোর্শন থাকবে যেখানে আমাদের ভাইবাটা মানে উনি ধরবেন, আমাদের এখানে বলতে হবে। আর ইংলিশের ক্ষেত্রে সেটা কি হবে, পুরোটাই কি মৌখিক হবে নাকি কিছু রাইটিং থাকবে? পোর্শন যে সে উনি আছে, কোশ্চেন আমাদের দিয়ে দেবে? যেগুলো হতে পারে আমি বলে দিলাম। না, সেটা রাইটিং এ হবে নাকি ভাইভাতে হবে? ভাইভাতে হবে, বেশিটা ভাইভাতে হবে। মানে সেক্ষেত্রে মানে আমি কি ওরকম ভাবে প্রিপারেশন নিয়ে বসবো যে পেজে মার্জিন টেনে যেভাবে পরীক্ষা হয় পিডিএফ করে জমা দেওয়ার মতন যেরকম? না কারণ না না না, ওনারা আচ্ছা, তোমাদের পেজেস নেবে না। ওকে किंतु है, ठीक है जी इट्स भाई। माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग कुछ पेजेस और पेपर, मतलब पेजेस और पेन लेके साथ में बैठो, क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई पिक्चर वाला क्वेश्चन दे देते हैं या फिर सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन दे देते हैं कि आपके दिमाग में क्या आता है। सपोज 5 लोगों को बोला कि टर्न ऑन योर कैमरा, और फिर आप लोगों को बोला कि ठीक है आप ये पिक्चर देखो और उसके बाद 30 सेकेंड्स के अंदर आपके दिमाग में क्या आता है इसे जल्दी से लिखो, और फिर आप पांचों से एक एक करके पूछा कि जैसे कि रश्मि है यहाँ पे और फिर ईशान है, अरिंदम है, ये सब है, तो ये सब बैठे हुए हैं, तो इनको कैमरा टर्न ऑन करके ये बोल सकते हैं कि अच्छा आप लोगों ने ये पिक्चर देखा, अच्छा आप लोगों ने ये टर्म सुना, कोई जगह का नाम बोल दिया, कोई डेस्टिनेशन का नाम बोल दिया, कोई एक एडेबल चीज का किसी का नाम बोल दिया कि कोई फूड आइटम है, ये है, कुछ भी है, तो इसके बाद आपके दिमाग में क्या आता है, विद इन 30 सेकेंड्स आप क्या लिखते हो, फिर वो आप बताओ। ये हो सकता है। अतिन, ওকে आप कुछ पूछ रहे थे? ম্যাম, যে প্র্যাকটিক্যাল খাতায় করতে বলছেন, যে বললেন যে ড্রয়িং এর পার্টটা, ওই ড্রয়িংটা কি থাকবে ওটাই বুঝতে পারছি না। बोलो देबो। আরে ম্যাম তো পিপিটি পাঠিয়ে দেবে ডায়াগ্রাম। ম্যাম দিয়ে দেবে क्या? সব। না ম্যাম সব দেবে না, আমি বলে দেবো। मैम इंडेक्स भेज देगी। आई वोंट না स्कूल আপনি फीड। বললেন পিপিটি দিয়ে দেবেন তাই জন্য। ম্যাম বলছি পিপিটি স্পিচ গুলো কি করবো? डेडलाइन मांग रहे हो? ম্যাম বলছি পিপিটি স্পিচ গুলো কি করবো? আবার সেই সেম কোশ্চেন ইয়ার। আরে বোঝা ওটা যাচ্ছে না, রাখ না। এক একটা জিনিস এক এক রকম বলছেন, কোনোটা মাত্রাই আসছে না, সব উড়ে যাচ্ছে উপর দিয়ে। এটাই হবে ভাঙকে ক্লাসে আসলে। ম্যাম রাত্রি ভাই তোর মনোযোগ কোথায় ভাই? চিন্তা করে টপিক কি আমরা ঠিক করতে পারবো? ভাই উড়ে যখন যাচ্ছে ছেড়ে দিয়ে लास्ट मोमेंट में कुछ समझ में नहीं आता है। এটা যদি আপনি একটু আগে आपका जो বলতেন তাহলে पीपीटी है ভালো ऋतु, হতো। तो आप उसे सीधा प्रिंट कराओगे, स्पीच रहने दो। आप दोबारा अगर नहीं लिख पाए तो क्या बोलूं मैं,
स्टिक कर दो, टाइप करके स्टिक कर दो आपका स्पीच जो आपने लिखा है. Arindam, again you are having a question. Please let me know and I will just end the session right here. मैम एक्चुअली मैं भूल गया क्या बोलना था. मैं बहुत खुश हुई. चलो Then mute up. एक और फालतू क्वेश्चन से बच गई मैं. जितने फालतू क्वेश्चन से मेरी उतने दकियानूस रिप्लाईज आएंगे. तुम ही लोग প্রেজেন্টেশন থেকে ম্যাম ওখান থেকে কপি পেস্ট করে ওয়ার্ড থেকে নিয়ে পিডিএফ বের করে নেবো ম্যাম. keep asking the same questions over and over again. So whoever is done with the session, please leave, and I will end the session right here. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye. ম্যাম ইন্ডেক্সটা পাঠিয়ে দেবেন ম্যাম, ভুলে যাবেন না ম্যাম. আমি ঘুমোচ্ছি আজকে. Good night. আমি ইন্ডেক্স আর পিপিটি যদি কিছু থাকে ম্যাম কিছু পাঠিয়ে দেবেন.